मैं मरूंगा, मेरे साथ बदतमीजी की है और मैं एक वकील हूँ। जी हाँ, एक बार पुनः सुन लीजिए। मैं मरूंगा, मेरे साथ बदतमीजी की है, मैं एक वकील हूँ। बंदी वाहन के भीतर चिल्लाता एक शख्स जो कहता है कि मेरे साथ बदतमीजी किया है, और वो काले कोट में दिखाई देते हैं। मेरठ में एक बंदी वाहन का दरवाजा खुलता है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी वाहन के भीतर पहुंचते हैं और फिर कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद होती हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में एक सवाल खड़ा कर दिया है। वायरल वीडियो में मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में उस व्यक्ति की पहचान रवि गौतम के रूप में बताई जा रही है। रवि गौतम का आरोप है हिरासत में लिए जाने के बावजूद भी पुलिस वाहन के भीतर उनके साथ मारपीट हुई। पुलिस की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग परिस्थितियों का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल वही है, जिस व्यक्ति को पुलिस पहले ही अपनी अभिरक्षा में ले चुकी थी, उस बंदी वाहन के भीतर आखिर ऐसा क्या हुआ? जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को स्वयं अंदर जाना पड़ा और कैमरे में थप्पड़ मारते हुए कैद हो गए। लेकिन इस वायरल थप्पड़ कांड की कहानी 8 जुलाई को शुरू नहीं होती। इसकी जड़ में एक बेटी की हत्या है। एक ऐसा परिवार जो करीब 2 महीने से अपने बेटी के लिए न्याय का गुहार लगा रहा था, न्याय का मांग कर रहा था, और उस बेटी का नाम था ललिता गौतम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मई 2026 में मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र से जुड़े बीए की छात्रा, वो लड़की जो थी बीए में पढ़ रही थी, ललिता गौतम की हत्या का मामला सामने आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ललिता के लापता होने की सूचना किरोत गांव से जुड़ी थी और बाद में उसका शव उपसिया गांव के जंगल क्षेत्र में मिला। पुलिस ने अंकुश कुमार नाम के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीड़ित परिवार और उनके समर्थन में खड़े लोगों का कहना था कि न्याय की कहानी केवल एक गिरफ्तारी पर समाप्त नहीं होती, मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और परिवार की सभी आशंकाओं का जवाब मिलना चाहिए। और फिर हत्या के करीब 2 महीने बाद यानी 8 जुलाई को 2026 को ललिता गौतम के लिए न्याय की मांग करते हुए दलित समाज के तमाम नेता, तमाम लोग, तमाम समर्थक मेरठ में जुटे। करीब 100 लोगों के प्रदर्शन की खबर आ रही है, लगभग संख्या थी। प्रदर्शन मेरठ कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी क्षेत्र में हुआ। वे ललिता के मामले में न्याय, निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एक बेटी की हत्या से शुरू हुआ दर्द उस दिन प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचा था, लेकिन उनका कहना था कि गंभीर कार्रवाई नहीं हुई या सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ ही समय बाद सारी तस्वीरें बदल गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ा, पुलिस पक्ष का कहना है कि सड़क बाधित हुई थी, कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने लगी थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वे न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज सुनने के बजाय बल का प्रयोग किया गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया और इसी कार्रवाई के बीच वह वीडियो सामने आया जिसने ललिता गौतम हत्याकांड की न्याय की लड़ाई को पुलिस की जवाबदेही के लिए भी सवाल करने से जोड़ दिया। रवि गौतम को हिरासत में लेकर बंदी वाहन में बैठाया गया। इसके बाद सामने आए वीडियो में एसएसपी, आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि वीडियो वायरल चल रहा है, अविनाश पांडे वाहन के भीतर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और रवि गौतम पर या किस पर तमाम लोग को उसमें गिरफ्तार के रखा गया था। रवि गौतम या और भी जो लोग थे उन पर हाथ उठाते हुए दिखाई देते हैं, मतलब मारपीट किया जाता है। अब एग्जैक्ट चेहरा क्लियर नहीं हो पाता है। रवि गौतम ने आरोप लगाया कि पुलिस वाहन के भीतर उनके साथ मारपीट हुई। वहीं पुलिस की ओर से बंदी वाहन के अंदर परिस्थितियों को लेकर अलग अलग दावा सामने आया। रवि गौतम ने स्वयं कहा कथित दुर्व्यवहार से परेशान होकर उन्होंने वाहन के भीतर आत्महत्या का प्रयास किया था, इसलिए पूरे घटना का अनकट वीडियो और सभी उपलब्ध फुटेज भी जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अब सवाल केवल यह नहीं है कि थप्पड़ किसने मारा, सवाल यह है कि थप्पड़ से ठीक पहले क्या हुआ था, बंदी वाहन के भीतर ऐसा क्या हुआ था, पुलिस के पास पूरा वीडियो है या नहीं है, और अगर है तो क्या उसे निष्पक्ष जांच के लिए सामने रखा जाएगा। अगर हिरासत में लिया गया व्यक्ति अपनी जान को खतरे में डाल रहा था तो उस तथ्य की जांच होनी चाहिए। अगर प्रदर्शनकारियों ने कानून तोड़ा तो उसके प्रमाण सामने आने चाहिए। लेकिन अगर किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति के ऊपर अनावश्यक बल प्रयोग करते उसके साथ मारपीट किया जाता है तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, क्योंकि कानून केवल सड़क पर खड़ा नागरिक के लिए नहीं है। कानून होता है, कानून उस वर्दी पर भी लागू होता है जो वर्दी ड्यूटी के लिए जिम्मेदार होती है, जिसे राज्य ने अधिकार दिया है। और इस पूरे शोर के बीच उस नाम को मत भूलिए जिसके कारण लोग सड़क पर उतर के आए थे, उसका नाम है ललिता गौतम। एक बेटे की हत्या हुई,
परिवार न्याय मांगता रहा। करीब 2 महीने बाद लोग मेरठ कलेक्ट्रेट कमिश्नरी क्षेत्र में अपनी आवाज लेकर पहुंचे। प्रदर्शन टकराव में बदल गया, लोगों को हिरासत में लिया गया, एक बंदी वाहन का वीडियो वायरल हुआ और अब सवालों के घेरे में केवल एक हत्या का जांच नहीं बल्कि पुलिस की कार्रवाई भी आ चुकी है। वायरल वीडियो के आधार पर यह फैसला सुनाने की जिम्मेदारी किसी भी मीडिया पक्ष की नहीं है या किसी अदालत की नहीं है। अब खैर मामला अदालत में ये भी पहुंचेगा, देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई हो पाता है। फिर 8 जुलाई को न्याय मांगने पहुंचे लोग, पुलिस के बीच हुए टकराव और सारी घटनाओं का जो भी रिजल्ट आगे होता है उसको भी हम बताएंगे। द न्यूज मंच से शिव कुमार।